गरीब की जादुई बिरयानी मशीन। पालमपुर गांव में दिनकर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो पास के शहर में एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पर ही रहकर काम करती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो गांव से काम के लिए जब शहर जाता तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और वहाँ पर एक बार रुककर आशीर्वाद जरूर लेता था। दोनों गरीबी से बहुत जूझ रहे थे। कभी कभी तो उनके यहाँ खाने को एक अन्न का दाना नहीं रहता था। फिर एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शहर की फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब दिनकर के पास करने को कुछ नहीं था। सीमा, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है ये भूख ही एक दिन हमारे प्राण ले लेगी। चिंता क्यों करते हो जी? ऊपर वाला है ना, वो हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारी मदद कर। आप भी ना जब देखो भगवान से मांगते ही रहते हो। अब ये देखो, भगवान को दीपक लगाने के लिए तेल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे अपने जो खाने का तेल है ना, उसी से लगा दो। पर फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम भी ना सीमा, तुम ही तो कहा करती हो कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। भगवान उन दोनों की इस आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं कि उन दोनों के पास जब खाने को कुछ नहीं है तब भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। भगवान रात को ही उपहार स्वरूप उन्हें बिरयानी बनाने की मशीन देते हैं। अगली सुबह सीमा जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर बिरयानी बनाने की मशीन मिलती है। वो फटाफट दिनकर को बुलाकर लाती है। अजी देखिए, देखिए तो बाहर क्या है। दिनकर उठता है और बाहर जाता है और खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे ये तो बिरयानी बनाने की मशीन है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ना कहती थी भगवान सबकी सुनता है। क्यों जी, हम बिरयानी बेचकर भी तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें देर किस बात की। फिर दिनकर गांव के चौराहे पर बिरयानी बनाने की मशीन लगा लेता है, जहां वो मशीन स्वादिष्ट बिरयानी, पालमपुर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी। वो ऐसा कहता जाता और चिकन मशीन के अंदर डालता जाता। दिनकर की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दिनकर के पास पैसा भी बढ़ने लगता है। वो नया घर बना लेता है। दिनकर अब दुकान पर काम नहीं करता। उसने दुकान पर काम करने के लिए नौकर लगा लिए थे। दिनकर की बिरयानी दूर दूर तक जाने लगी। फिर उसने बिरयानी के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन जब दिनकर चिकन डालकर गरम गरम बिरयानी निकाल रहा था, तभी एक गरीब आता है और उससे बिरयानी मांगता है। पर वो बिरयानी के दाम सुनकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी महंगी। दिनकर कहता है, दिनकर की बिरयानी किसी गरीब के लिए नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बिरयानी खाने की औकात नहीं है। गरीब का दिल दुखाया है। अरे ओ, चल चल निकल यहाँ से। दिनकर ने अब पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्यों जी, आजकल आपने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? सीमा, तुम तो जानती हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आजकल इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। भगवान मेरे से वैसे ही बहुत खुश है। तुम देख तो रही हो ना, लक्ष्मी माता की कृपा कितनी है हम लोगों पर। आज हमारे पास क्या नहीं है? घर है, जमीन है, दुकान है, काम करने के लिए नौकर भी है। भला भगवान की कृपा नहीं है तो ये सब क्या है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सीमा, भगवान मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है जी, व्यस्त तो हम सभी रहते हैं, पर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उन्हीं का दिया है ना। सीमा, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम खाना लगाओ, मुझे खाना दो। कल वैसे भी बहुत काम है। ठीक है जी, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो बस कहने से रही। ऐसा कहकर वो दिनकर के लिए खाना लगा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। दुकान पर एक बार जब बिरयानी बनाने की मशीन चल रही थी, तब नौकर ने जल्दी जल्दी में परोसते समय एक प्लेट बिरयानी जमीन पर गिरा दी। दिनकर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? हाथ पैर टूट गए क्या तेरे? काम नहीं करना आता तो आता क्यों है यहाँ पे? ऐसा कहकर उसने नौकर को एक लात मारी। बेचारा नौकर आगे जाकर गिर जाता है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। बेचारा नौकर गरीब मजबूर था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दिनकर गुस्से में लाल होकर घर जाता है और सीमा उससे पूछती है, अजी क्या हो गया है आपको? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। ये गरीब लोग, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी कोई बद्दुआ देकर जा रहा है तो कभी कोई काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन गरीब लोगों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते हैं। मत भूलिए कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह मजदूरी करने जाते थे। अब तुम मत शुरू हो जाओ सीमा।
कहाँ से उठकर आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं। हर कोई मुझे यही बात याद दिलाता रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ, नहीं भूला हूँ मैं। पर क्या अब भी ऐसी ही जिंदगी जीता रहूं? अमीर हूँ, अमीर की तरह रहूंगा। ऐसा कहकर दिनकर सोने चला जाता है। अगली सुबह दिनकर दुकान पर जाता है और मशीन चालू करता है और ऊपर से चिकन डालना शुरू करता है। पर ये क्या, वो देखता है कि बिरयानी बनकर निकलती ही नहीं है। बाहर ग्राहक भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। बिरयानी लाओ भाई। अरे दिनकर भाई बिरयानी लाओ। अरे भाइयों सब्र रखो, पता नहीं आज ये बिरयानी की मशीन क्यों नहीं चल रही है। दिनकर फिर मशीन चालू करता है पर मशीन फिर भी चालू नहीं होती है। दिनकर मशीन ठीक करने वाले मिस्त्री को बुलाकर लाता है। एक मिस्त्री मशीन ठीक करने आता है। दिनकर मिस्त्री से कहता है, अरे मिस्त्री भाई जरा देखो ना, कहीं कचरा तो नहीं फंस गया। मिस्त्री पूरी मशीन की जांच पड़ताल कर लेता है पर उसे कहीं भी कोई भी खराबी नहीं मिलती। मिस्त्री थक हार कर वहाँ से चला जाता है। आज इसमें ऐसा क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रही है। धीरे धीरे जो भी भीड़ वहाँ पर खड़ी थी वो सब जाने लगते हैं। दिनकर भीड़ को समझाता है, अरे भाइयों, अरे कहाँ जा रहे हो, अभी चालू हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो, रुक जाओ। अरे भाई रुक जाओ, एक बार चालू हो जाने दो, फिर गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगा और कम दाम में भी खिलाऊंगा, बस रुक जाओ। पर दिनकर की कोई भी नहीं सुनता। सारी भीड़ दिनकर को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। दिनकर उस मशीन को कई बार चालू करता है पर मशीन चालू नहीं होती। इतने में उसके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और वो दिव्य शक्ति दिनकर से कहती है, क्या हुआ दिनकर, मशीन चल नहीं रही, ये सोचकर परेशान हो रहे हो? जी भगवान, अब ये मशीन कभी नहीं चलेगी दिनकर। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है दिनकर। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो। तुमने गरीबी का मजाक बनाया है, गरीब लोगों को बिरयानी नहीं खिलाई। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को तुमने लातों से मारा है। तुमने जितने भी पुण्य किए थे वो सारे खत्म हो गए और जिस गरीब को तुमने बिरयानी नहीं खिलाई वो गरीब और कोई नहीं, इंसान के भेष में मैं खुद था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाऊंगा और मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगा। पर मेरी मशीन वापस चालू करवा दीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है दिनकर, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने घमंड किया, इसकी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। ऐसा कहकर दिव्य शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है। दिनकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बंध गई थी। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दिनकर के वापस गरीबी के दिन आ जाते हैं। वो वापस एक कुटिया में आ जाता है और वापस अपना जीवन गुजारने के लिए मजदूरी करने इधर उधर निकल जाता है। दिनकर का घमंड उसको ले डूबता है। इसलिए कहा जाता है, कभी घमंड नहीं